today's session is nothing but, guys, today's session is nothing but PYQs. PYQs या PYQ MCQs किसके? ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो आपको PYQ डिस्कस करने हैं मोल कॉन्सेप्ट के हम लोगों को, और ये जो PYQs हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक जितना पढ़ा हम लोगों ने उसमें से एक एक दो दो टॉपिक, मतलब हर एक टॉपिक के एक एक दो दो हम लोग PYQs उठाएंगे और वो PYQs डिस्कस करेंगे। कम से कम 5 PYQs या 5 MCQ ऐसे जो आ चुके हैं एग्जाम में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने MCQs? 5 MCQs हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एटलीस्ट। ज्यादा हुए तो बेटर ही है, ज्यादा हुए तो बेटर ही है। चला स्टार्ट। तो जरा देखो गाइस क्या लिख रहा हूं मैं, और ये पूरा की पूरा बुकलेट जो है आपको मैं दे दूंगा। ये जो स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया था क्रैश के लिए, लेकिन 2020 के सिचुएशन के बाद एंड 2021 के अभी आप लोग आए हो, तो पिछले ईयर का टाइप होके आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ कॉपीज लास्ट ईयर की बुकलेट की है, 2019 के बुकलेट की, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि 2020 के क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे, लेकिन 2020 के क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, 2020 की सीटीज, 2020 की नीट, 2020 के जो नीट के अलग अलग फेजेस है, जेई के जितने एग्जाम हुए 2020 में, हर एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दे दूंगा। तो उसका मतलब क्या, आपके पास पूरा MCQ का कंपाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो शैल आई स्टार्ट। ये तो बुकलेट जो मैं सॉल्व करके ले रहा हूँ आप लोगों से, देखो दिस इज द बुकलेट। दिस इज द बुकलेट, दिस इज द बुकलेट। दिख रहा है इसमें? आप ही 11th के चैप्टर दिख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दिख रहे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, दिख रहा है क्या? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिख रहा है क्या? आप ही के लेसन है। ठीक है, तो ये बुकलेट मैं आपको दे दूंगा। बेसिकली इसी बुकलेट में सभी क्वेश्चन कंपाइल है, तो आपको एक ही जगह पे एक ही जगह पे एक ही जगह पे क्या मिल जाएगा, सभी क्वेश्चंस 2019 तक के मिल जाएंगे। ठीक है, नीट के, ये स्पेसिफिकली नीट का है, ऐसा ही जेई का है, जेई का भी दे दूंगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो चलो एमसीक्यूज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कौन से एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे? नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड 2019 का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 2019 यानी कि एक साल पहले आया था। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ना, जब वो हाइड्रोजन एटम नहीं कहते, सिर्फ हाइड्रोजन बोला होता है, समझ लेना H2 मॉलिक्यूल के बारे में बोला है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और आगे उन्होंने मॉलिक्यूल भी कहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहा है, तो कोई बात ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ क्या, अमोनिया NH3 थ्रू आ गया हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, टू प्रोड्यूस अमोनिया। ऑप्शंस गिवन आर 40 10 20 30। A 40, B 10, 20, D 30। सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस, एकदम इजी है। एंड दूसरा मोलैरिटी का है, मोलैरिटी मोलैरिटी हुआ नहीं है, तो वो दूसरा क्वेश्चन 2019 का हम लोग स्किप कर देते हैं, हम लोग स्किप कर देते हैं, उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जब तक मैं आगे का क्वेश्चन लिखता हूं तब तक सॉल्व करोगे क्या? इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस टू सॉल्व?
दूसरा एकदम सिंपल है, द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन का पूछा गया है, यहाँ पे लिख देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर मैक्सिमम इन ऑप्शन ए 1.8 ग्राम वाटर, बी 18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ क्या मोल्स बोला है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, इसमें ज्यादा होंगे 18 मोल्स वाटर, सी यहाँ पे 18 ग्राम है, बी ऑप्शन, अब 18 मोल्स है, एंड डी क्या 18 मॉलिक्यूल्स। तो अब ये तो उससे भी इजी है, ये तो उससे भी इजी है, ये कब का है, नीट 2015 का, नीट 2015 का। तो जरा करो गाइस, सॉल्व कर सकोगे या मैं कर दूं आपके लिए, पहला कर दूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आता हो तो आप सॉल्व कर सकोगे, कैसे, स्टोइचोमेट्री। तो यहाँ पे लिख देता हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर हेबर्स प्रोसेस। किसकी हेबर्स प्रोसेस है, ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इसकी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, N2 gas plus 3H2 gas gives twice NH3 gas। अब देखो जरा, हाँ किसने सॉल्व किया, करेक्ट, किसने सॉल्व किया, देखो जरा, 1 मोल 3 मोल मिलेंगे कितने, 2 मोल्स। सो आपको पता है 3 मोल से 2 मोल्स मिलते हैं, H2 के कितने मोल चाहिए, 3 मोल्स से 2 मोल्स मिलते हैं। तो आप लोगों को कितने फॉर्म करने हैं, आप लोगों को फॉर्म करने हैं 20 मोल्स। तो यहाँ पे लिखता हूं 3, उल्टा लिखता हूं 2 मोल्स NH3 requires 3 मोल्स H2। 2 मोल बनने के लिए 3 मोल चाहिए, 20 मोल्स NH3 के लिए कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये 10 टाइम कर दिया तो ये भी 10 टाइम ही लगेंगे ना, ये 10 टाइम्स है, 2 मोल NH3 के लिए 3 मोल्स, उसके 10 टाइम मोल्स, 2 के 10 टाइम्स 20 मोल्स के लिए कितने, 3 के 10 टाइम्स कितने, आंसर इजी है कि नहीं, 30 मोल्स आना चाहिए, यस और नो। किसको आया ये 30 मोल्स, किसको आया ये 30 मोल्स, इसमें क्या डिफिकल्ट था बोलो, अब 2019 नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन। गाइस समझ में आया सबको, आदित्य आर्य दिशा गौरव हर्ष करण तनय समर्थ यस सर, सानिका, यस सर, समझ में आया, श्रेयस स्वराज स्वस्तिक सानिका समर्थ शाम्वी, वेदांत समझ में आया कुछ, वेदांत देख वेदांत क्या ऑन कर रहा है, वेदांत क्या ऑन कर रहा है, वेदांत वीडियो ऑन कर रहा है, वेरी गुड, दिखा वेदांत तू मुझे, चलो चलो समझ में आया कुछ, स्वराज समझ में आया ना, तो ये सॉल्व करो। तो 30 मोल्स ऑफ H2 यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। सानिका कुछ समझ में आया, सानिका, सार्थक कुछ समझ में आया क्या, समर्थ करण कुछ समझ में आया कि नहीं, यस सर। यस सर। हाँ सिंपल है, जिसको बैलेंस इक्वेशन पता है
बैलेंस इक्वेशन से हम लोगों को क्या पता चलता है गाइस? बैलेंस इक्वेशन पता हो तो हम लोगों को पता चलता है कौन से रिएक्टेंट के कितने मोल्स, कौन से रिएक्टेंट के कितने मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल के साथ रिएक्ट हो रहे हैं एंड कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट्स के किस रिएक्टेंट के कितने मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल के साथ रिएक्ट होके कितना प्रोडक्ट बन रहा है, स्टैंडर्ड रिलेशन मिलता है। जैसे कि 1 मोल N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट होके 2 मोल्स NH3 देगा। तो अगर 2 मोल्स NH3 बनने के लिए इसके 1 मोल कांस्टेंट रखो, 2 मोल्स NH3 बनने के लिए 3 मोल्स ऑफ क्या चाहिए, ये बनने के लिए इतने मोल्स H2 चाहिए। 2 मोल्स ऑफ NH3 बनने के लिए 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। तो 2 की जगह पे 20 यानी कि 10 टाइम ज्यादा के लिए कितने चाहिए, इसके भी 10 टाइम ज्यादा ही चाहिए। तो 2 के लिए 3 तो 20 के लिए 30 मोल्स ऑफ H2 होना जरूरी है। सो आंसर इज 30, वही पूछा है। यस और नो? सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आया सबको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया? ये सॉल्व करो ना, इजी है एकदम। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, एकदम इजी है, एकदम इजी है। देखो, हर एक क्वांटिटी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। कैसे? मोल्स निकालो, जिसके मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा। रिलेशन बताता हूं सिंपल सॉल्व करने का। द क्वांटिटी was conversion into mole has greater value that quantity of a particular substance has maximum molecules। जिस क्वांटिटी के मोल्स ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। जिसके मोल ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। तो अब इजी है, कौन करेगा, कौन करेगा? एकदम इजी है भाई। आई थिंक इट्स प्रीटी मच इजी, एकदम इजी है गाइस, दिस इज प्रीटी इजी। सर सर हाँ बोलो। सर आ गया आंसर। आ गया आंसर? सबको आ गया? सबको आ गया? देखो सर 1.8 ग्राम H2। 1.8 ग्राम H2, 1.8 ग्राम H2 गाइस कैसे रे? देखो जरा, 1 पॉइंट देखो, ऑप्शन ए को इंटरप्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1.8 ग्राम H2, H2 का मोलार मास होता है कितना? H2 का मोलार मास होता है कितना? H2 का मोलार मास होता है 18। तो 1.8 डिवाइडेड बाय मोलार मास 18 बराबर मास 1.8 डिवाइडेड बाय मोलार मास क्या आता है 1/10 यानी कि 0.1 मोल हो गया। अब 0.1 मोल यानी कि कितना? 0.1 मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए कितने? 1.8 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि 1.8 ग्राम को 18 से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके 0.1 मोल आ गए। अब बी देखो, 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर 18/18 कितना आएगा रे? 1 मोल आएगा। अब 0.1 मोल ज्यादा कि 1 मोल ज्यादा? 0.1 मोल ज्यादा कि 1 मोल ज्यादा? 1 मोल इज इक्वल टू 1 इंटू, ये लिखने की जरूरत है नहीं लेकिन लिख रहा हूं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 टाइम 6.022 एंड ये 0.1 टाइम 6.022। तो अब मुझे बोलो, यहाँ पे तो सी में तो डायरेक्ट 18 मोल्स दिए है ना, तो इस क्वांटिटी का कन्वर्जन मोल में 0.1 है, इस क्वांटिटी का कन्वर्जन मोल में 1 है। तो ए 1.8 ग्राम H2 मतलब 0.1 मोल, बी 18 ग्राम ऑफ H2 मतलब 1 मोल, सी तो खुद 18 मोल्स है, डी तो 18 सिर्फ मॉलिक्यूल दिए है। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मोल्स किसके ज्यादा है इसमें? 1.8 यानी कि 0.1।
18 ग्राम यानी कि 1 मोल, 1.8 ग्राम H2O यानी कि 0.1 मोल, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। 18 ग्राम वाटर यानी कि 18/18, 1 मोल, 1 मोल यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स। तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 की जगह पे 0.1 से पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 10 टू पावर 22। इसका आंसर आएगा 10 टू पावर 22, ये 1 ही है तो इसका आंसर इतना ही रहेगा। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 18 ग्राम वाटर में, क्योंकि मोल एक आता है। 1.8 ग्राम वाटर यानी कि इसके 10 टाइम्स कम है, तो इसके 10 टाइम्स कम मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि 1.8 ग्राम वाटर यानी कि 0.1, इसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 22, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। और यहाँ पे तो 18 मोल्स है, तो 18 मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन करने के लिए 18 इंटू 6.022 करना पड़ेगा। तो तीनों में से ही चूज करना था ABC, कौन सा आंसर आएगा? अब बोलो, अब बोलो, सर किसके सी। मोल ज्यादा है? हाँ, किसके मोल ज्यादा है गाइस? किसके मोल ज्यादा है रे? अब मोल्स कंपेयर करो, मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होते हैं? जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम। वाटर की ही तीनों चारों क्वांटिटीज है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किसमें है पूछा है, सिर्फ इनको किसमें कन्वर्ट करना है? सिर्फ इन क्वांटिटीज को मोल्स में कन्वर्ट करना है। 1.8 ग्राम H2O यानी कि कितने मोल? 0.1। 18 ग्राम H2O यानी कि कितने? 1 मोल। एंड यहाँ पे डायरेक्ट 18 मोल दिया है, इसके 0.1 मोल, इसके 1 मोल, इसके 18 मोल। किसके मोल ज्यादा है? फटाफट बोलो, हर्ष, करण, मोहित, तनय, किसके मोल ज्यादा है? Who is having more number of moles? सानिका, सर सी। किसके मोल ज्यादा है? किसके मोल ज्यादा है? सी। सी के मोल ज्यादा है ना? ये सर नो, सबको समझा? यस। किसके मोल ज्यादा है? हाँ अरे सर। हर्ष, हर्ष, 1.8 ग्राम H2 यानी कि 1.8 को उसके मोलार मास से, वाटर के मोलार मास से इस क्वांटिटी को डिवाइड करो। 1.8 ग्राम H2 का मोल में कन्वर्जन आ गया 0.1। 18 ग्राम का 18 डिवाइड बाई 18 कन्वर्जन आ गया 1 मोल। तो इन दोनों क्वांटिटी का कन्वर्जन आ गया 1 मोल। यहाँ पे तो डायरेक्टली 18 मोल्स दिए ना। 1.8 ग्राम वाटर यानी कि 0.1 मोल, 18 ग्राम यानी कि 1 मोल, एंड 18 मोल्स यानी कि 18 मोल्स। सो इन तीनों में से किसके मोल ज्यादा है? हर्ष, हर्ष करेक्ट है तेरा, ऑप्शन सी ज्यादा है ना? यस गाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो सिंपल फंडा है, जब भी आपको वॉल्यूम दिया जाए या मास दिया जाए, चार ऑप्शन दिए जाए, सेम सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल के मासेस या वॉल्यूम दिए जाए, एंड आपको पूछा जाए कि इनमें से किस क्वांटिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा के बारे में पूछा है, आप जो भी क्वांटिटी दी है उसको मोल में कन्वर्ट करो। जिस ऑप्शन के सबसे ज्यादा मोल्स आएंगे उसी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो 18 मॉलिक्यूल्स दिए थे, रूल्ड आउट। इन सबका मैंने मोल्स में कन्वर्जन किया है, इसमें तो मोल ही दिया है डायरेक्टली। इन दोनों का मोल्स में कन्वर्जन करके मुझे 0.1 एंड 1 आ गया। इसके 0.1 मोल, इसके 1 मोल के कंपैरिजन में इसके 18 मोल्स दिया है, इसके मोल्स ज्यादा है, सी ऑप्शन में दिए गए, तो इसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। सो आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया? समझ में आया? यस, समझ में आया? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट करो, स्टेबलाइज हो जाने दो इसको जरा, इसको जरा स्टेबलाइज होने दो, और फिर क्या करो, अब निकालो। अब हो गया स्टेबल, चलो निकालो अब स्टेबल हो गया इमेज, स्क्रीनशॉट करो, चलो हो गया? डन सर। हो गया, सबको समझा ना ये? स्वस्तिक, तनय, स्वराज, श्रेयस, श्रेयस, सबको समझा? समर्थ, सानिका, करण, हर्ष, आर्य, आदित्य, आदित्य, सबको समझा? यस सर। मैसेज डालते जाओ यस सर। डायरेक्टली। अगर बोलना पॉसिबल है नहीं तो मैसेज डालो, अगर मैसेज डालना पॉसिबल नहीं है तो हाँ ना बोलो, ठीक है? रब कर दूं? यस सर। ठीक है, चलो रब कर देते हैं। और दो ऐसे ही, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स ऐसे ही देख लेते हैं, एकदम इजी है ये। नीट का लेवल यही होता है, नीट का लेवल यही होता है गाइस। नीट को इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम लोग
इससे भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर द सेक ऑफ जेई। हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे, डोंट वरी। अब देखो, अब देखो, एकदम सिंपल थॉटफुल प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल थॉटफुल प्रॉब्लम है। इक्वल मासेस कहाँ है? इक्वल मासेस ऑफ H2O2 H2O2 एंड मीथेन यानी के CH4 have been taken in a container, have been taken in a container of वॉल्यूम V वाले कंटेनर में लिए है at temperature 27 डिग्री सेल्सियस, at temperature 27 डिग्री सेल्सियस in a identical condition, in identical condition, in identical condition, the ratio of volumes of gases, the ratio of volumes of gases, ratio of volumes of gases, H2 is to O2, ratio of volumes of gases is to H2 is to O2 is to CH4 is, रेशियो पूछा है। ऑप्शन है क्या रेशियो होगा उनका? 8:16:1। बी में बोला है उन्होंने कि 16:8:1। सी में बोला है उन्होंने कि 16:1:2 एंड डी में बोला है उन्होंने 8:1:2। इस रेशियो में वॉल्यूम होगी क्या? ये है नीट 2014 का क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचने के बाद इक्वल वॉल्यूम के बारे में सोचो, इक्वल वॉल्यूम के बारे में सोचो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस है, वी कंटेनर में ही लिए है उन्होंने, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे जिसके, वी इतना बड़ा कंटेनर है, आई रिपीट, वी इतना बड़ा कंटेनर है। थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ गाइस। मैं आई टेक योर टाइम, मैं आई टेक योर टाइम, ये समझाने के लिए टाइम ले लूं, ये प्रॉब्लम समझाने के लिए आपका टाइम ले लूं क्या गाइस? आई एम आस्किंग यू। हाँ सर। तो ये समझाने के लिए टाइम लेता हूं, तब तक 24 भी लिख देता हूं। रुको, पहले 24 नहीं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा लिख देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन क्या है? 22.4 liters of H2 gas is mixed with 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2। ठीक है, गैस दोनों एट एसटीपी लिए है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? जब प्रेशर 1 atm हो एंड वॉल्यूम सॉरी प्रेशर 1 atm हो एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसी कंडीशन को एसटीपी कहते हैं। दी मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड कितने होंगे? ए 1 मोल, बी 2 मोल HCl, सी 0.5, डी। ठीक, तो ये सॉल्व करते रहो, तब तक यहाँ पे देखो, देखो जरा, मेरा कंटेनर ऐसा है गाइस, दिख रहा है सबको? ऐसा मेरा सपोज कंटेनर है। जस्ट लुक, इसका प्रॉब्लम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपको थिंक कैसे करना है इसके लिए बोल रहा हूँ। ये कंटेनर तो इतना बड़ा है, वॉल्यूम इस कंटेनर का मान लो V है, वॉल्यूम मान लो कंटेनर का, कंटेनर का वॉल्यूम V है, लेकिन इतना सारा जगह पे गैस थोड़ी ना होगा। अगर गैस के मोल्स कम है तो आउट ऑफ दिस वॉल्यूम गैस इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, V गैस बराबर। अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो वो गैस क्या करेगा?
इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस 2, बराबर ना। कौन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसके मोल्स पे डिपेंड होगा ना, जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस। गैस 1 जो है उसके मोल्स कम थे तो उसने इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इतने सारे वॉल्यूम में से इतनी ही जगह इस फर्स्ट गैस ने ऑक्यूपाई की। दूसरे गैस के मोल्स ज्यादा है तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, यस और नो। समझ में आया, समझ में आया, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं। यस सर। स्पेस बहुत अवेलेबल है, स्पेस बहुत अवेलेबल है, लेकिन गैस के मोल जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम होगा, उतनी ही टोटल वॉल्यूम में से उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको वी वॉल्यूम जो दिया है वो कंटेनर का है, यानी कि टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू ऑक्यूपाई, जितना उनको अवेलेबल है वो वॉल्यूम दिया है वी, मतलब वी यानी कि गैस का वॉल्यूम नहीं है, वी टोटल वॉल्यूम है। उस वी वॉल्यूम में से H2 का कितना होगा, O2 का कितना होगा, CH4 का कितना होगा वॉल्यूम, एंड उनके वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ रेशियो क्या होगा। अगर उनके इक्वल मासेस लिए है, उनके इक्वल मासेस लिए है, इक्वल मोल्स नहीं कहा, इक्वल मासेस कहा है, इक्वल मासेस अगर इनके लिए है तो ये गैस इतने वॉल्यूम के कंटेनर में कितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एंड इनका एक दूसरे के वॉल्यूम के साथ क्या रेशियो होगा, ये पूछा है। समझ में आया प्रॉब्लम, समझ में आया प्रॉब्लम गाइस, गाइस प्रॉब्लम समझ में आया, अरे समझ में आया क्या प्रॉब्लम। आदित्य, आदित्य, आर्य, दिशा, समझ में आया प्रॉब्लम। गौरव समझ में Yes, आया। sir. यस सर। यस सर। सार्थक, शांवी, सानिका, यस सर। समर्थ, कुछ समझ में आया समर्थ। तनय, स्वराज, स्वस्तिक, वेदांत, करण, यस सर। करण को समझ में आया, श्रेयस, बोध, श्रेयस। यस सर। तो अब Yes, सॉल्व sir. करने में इजी है रे, मुझे पता है ये आप लोग सॉल्व नहीं कर सकोगे क्योंकि आप उस तरीके से सोचते नहीं हो। अरे अज्यूम करो वॉल्यूम की मास कितना है, अज्यूम मास of each gas is W as their masses क्या कहा है, are equal। तो हर एक के मोल्स कितने होंगे, हर एक के मोल्स कितने होंगे, therefore मोल्स ऑफ ईच गैस कितने होंगे, मोल्स ऑफ ईच गैस कितने होंगे, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस क्या होगा। ओके, मोल्स ऑफ ईच गैस निकालते हैं, कैसे, मोल्स ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, बराबर ना। W इतना मास है ना, ईच गैस का मास कितना माना है हम लोगों ने, W। हर एक गैस के मास को उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स आएंगे कि नहीं, अरे समझा कि हाँ नहीं। हाँ सर। आई एम आस्किंग एवरीवन नाउ, आई नीड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन कि आपको समझा कि नहीं। मैंने क्या माना कि Yes, हर sir. एक गैस के मास का, यस सर समझे। हर एक गैस का मास W है, हर एक गैस का मास W क्यों माना, इक्वल मासेस कहा है ना, तो W मान लिया हर एक गैस का मास एंड मोल्स निकालने हैं। हर एक गैस का मास अगर W है, देयर मासेस आर इक्वल कहा है, तो हर एक गैस का मास तो W है। हर एक गैस के मोल निकालने के लिए उस गैस के मास जो W माना है उसको उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं। सो मास सबका इक्वल है, W लेना है, सिर्फ क्या चेंज होगा, मोलार मास। हर एक गैस का मोल निकालने के लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, ये रेशियो लेना पड़ेगा। यस और नो, यस और नो, यस सर। समझा। आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ समझा, हाँ सर। सबको समझा। Yes. तो अब बोलो ना, मोल्स ऑफ H2 कितने आएंगे, W अपॉन 2, बराबर। मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे, W अपॉन 16, एंड मोल्स ऑफ CH4 कितना आएगा, बोलो, मोल्स ऑफ CH4 कितना आएगा। O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16 नहीं है, 32 है। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, W अपॉन 16। समझ में आया गाइस, डिड यू गेट दिस।
फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। तो अब इनके इनके मोल्स का रेशियो क्या आएगा, इधर एक्सटेंड करता हूं, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2:O2:CH4 क्या आएगा, W/2 तो अब इनमें से बड़ा फैक्टर कौन है, इनमें से बड़ा फैक्टर कौन है, 32। तो 32 से सभी के मासेस को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 32। इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 32 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इसको 32 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, क्या आएगा रे, बोलो रे, इजी। अब क्यों मैं आंसर करूं, सिक्सटीन इज टू 1:2, यानी कि 16:1:2। रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या आएगा, 16:1:2। यस और नो, आएगा कि नहीं रेशियो 16:1:2? यस सर। यस सर। सो है क्या ऐसा ऑप्शन 16:1:2, ऑप्शन सी। आ गया, आ गया, आ गया सबको, हाँ आ गया सर। कर लो स्क्रीनशॉट इस पार्ट का, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, चलो सब लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, चलो कर लिया, कर लिया, कर लिया। अब ये सॉल्व करना तो एकदम बच्चों का खेल है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखो H2 एंड Cl2 की रिएक्शन की। सॉल्यूशन में पहले बैलेंस इक्वेशन इज H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स ट्वाइस HCl गैस। करेक्ट, करेक्ट। तो इसका जो है क्या है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट होके 2 मोल मिलता है, बराबर 2 मोल HCl। आप HCl के मोल को मोल में ही रहने दो, लेकिन किसी भी गैस का 1 मोल हो एट STP, किसी भी गैस का 1 मोल हो एट STP, वॉल्यूम में कैसे लाओगे, 1 मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या रिलेशन है, कुठल्याही गॅसचा 1 मोल STP ला असेल त्याचा व्हॉल्यूम किती असतो, ॲव्होगाड्रोस मोलार व्हॉल्यूम किती असतो, कुठल्याही गॅसचा 1 मोल असेल त्याचा व्हॉल्यूम किती असतो, किसी भी गैस का 1 मोल वॉल्यूम कितना होता है, 22.414। तो इस 1 मोल को H2 के एंड इस 1 मोल को Cl2 के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, जितने मोल्स हो उस गैस के एट एसटीपी उस गैस के जितने मोल्स हो उस मोल को हम लोग किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4। तो इस 1 मोल को 22.4, इस 1 मोल को 22.4 में कन्वर्ट करके वॉल्यूम कितने लगते हैं, इसका कितना वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम लगता है, ये रिलेशन निकालेंगे। समझ में आया, तो करो कन्वर्ट। समझ में आया, 1 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल, इसका भी 1 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल, मोल मोल कैंसल, मोल मोल कैंसल, क्या आया, आया ये रिलेशन 22.4 लीटर H2 प्लस 22.4 लीटर Cl2, यस गिव्स 2 मोल HCl। तो 2 मोल HCl बनने के लिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन 1 मोल H2 मतलब 22.4 लीटर H2 एंड 1 मोल Cl2 यानी कि 22.4 लीटर Cl2 चाहिए। यस और नो, यस और नो,
अमाउंट कितनी दी है, अमाउंट देखो कितनी दी है, अमाउंट देखो कितनी दी है, H2 का दिया है 22.4 लीटर, लेकिन 11.2 किसका दिया है, Cl2, 11.2 लीटर ऑफ Cl2। तो अब गिवन अमाउंट कितना है, इसका गिवन अमाउंट है, इसका गिवन अमाउंट है 11.2, इसका गिवन अमाउंट उतना ही है। तो अब मुझे ये बताओ कि 22.4 लीटर H2 दिया है गिवन, उतना ही लगता है 22.4 लीटर H2, लेकिन 22.4 लीटर H2 के लिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिलेशन 1 मोल H2 यानी कि 22.4 लीटर H2, 1 मोल ऑफ Cl2 चाहिए, 1 मोल H2 को 1 मोल H2 को 1 मोल Cl2 चाहिए 2 मोल्स HCl बनने के लिए। तो 1 मोल H2 मतलब 22.4 लीटर H2 एंड 1 मोल Cl2 मतलब 22.4 लीटर Cl2, दोनों के इक्वल वॉल्यूम चाहिए, इक्वल मोल्स हो तो इक्वल वॉल्यूम ही चाहिए। तो 22.4 लीटर ऑफ H2 22.4 लीटर ऑफ Cl2 अगर मिक्स हो गए तो 2 मोल HCl बनेंगे। आपको H2 के 22.4 लीटर ही दिया है, आपको H2 के 22.4 लीटर ही दिए है। उसका तो तुम्हाला एकच पडलं ना, सगळं नुकसान करतो। अरे 22.4 लीटर ऑफ H2 एंड 22.4 लीटर ऑफ Cl2 दोनों के इक्वल मोल्स है तो इक्वल वॉल्यूम ही चाहिए 2 मोल HCl बनने के लिए, ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है। तो 22.4 लीटर ऑफ H2 इतना ही गिवन है, लेकिन 11.2 लीटर Cl2 दिया है, मतलब कम किसकी अमाउंट दिया है, वॉल्यूम नहीं पूछा है। दिशा, दिशा आपको पूछा है कितने मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होंगे, आप 22.414 क्यों कह रहे हो गाइस, ये जो H2 एंड Cl2 है उनके वॉल्यूम्स दिए हैं, पूछा है HCl के मोल्स कितने बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन 1 मोल H2 1 मोल Cl2 रिएक्ट होके 2 मोल HCl बनेंगे, कितने 2 मोल HCl, 1 मोल H2 1 मोल Cl2 रिएक्ट होके 2 मोल HCl बनेंगे। आपको इनके वॉल्यूम्स दिए हैं, तो स्टैंडर्ड रिलेशन में इनके जो मोल्स है उनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, इसके मोल को मोल ही रहने दो क्योंकि इसके मोल ही पूछे है। तो 1 मोल H2 मतलब 22.4 लीटर H2, 1 मोल Cl2 मतलब 22.4 लीटर Cl2, दोनों के 22.4 रिएक्ट होने के बाद 2 मोल्स HCl बनेंगे। 22.4 लीटर H2 प्लस 22.4 लीटर Cl2 तब 2 मोल्स HCl। 22.4 लीटर H2 जो है उतना ही दिया है आपको, लेकिन Cl2 का 22.4 लीटर दिया है 11.2 लीटर दिया है, मतलब जितना H2 है उतना ही दिया है, उतने H2 को कितना Cl2 चाहिए 22.4, लेकिन दिया कितना है 11.2, तो कम क्या दिया है, पहले निकालो कम क्या दिया है, कम क्या दिया है वो निकालो, कम क्या दिया है निकालो, कम कम क्या दिया है निकालो, कम क्या दिया है निकालो, कम क्या सर दिया है Cl निकालो। हाँ Cl2 क्या है, कम दिया है, Cl2 क्या है, कम दिया है, Cl2 कम दिया है, तो लिमिटिंग Cl2 है, तो Cl2 के ही अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि Cl2 कम दिया है एज कंपेयर टू H2, तो Cl2 के ही अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने की अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, Cl2। तो Cl2 का 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर हो तो 2 मोल मिलते हैं, अगर 11.2 हो तो हाफ ही मिलेंगे ना। तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है इन दोनों में से, कम किसकी अमाउंट दी है वो चूज करना है पहले, एंड फिर जिसकी कम अमाउंट दी है, जिसकी कम अमाउंट दी है उससे कितना प्रोडक्ट बन सकता है ये निकालना है। समझ में आया, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो पहले, ये सॉल्यूशन इसका है ना, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि मुझे ये पार्ट रब करके आपको सॉल्व करके देना है आगे का। फटाफट करो, फटाफट करो। डन सर। हो गया, सबने कर लिया, जरा यहाँ पे देखो, ये पार्ट रब कर देता हूं। तो दैट इज 11.2 लीटर ऑफ Cl2 is limiting reactant,
it is less in amount as compared to, it is less in amount as compared to H2. Therefore its amount will decide amount of product. तो क्या है 22.4 लीटर Cl2 2 मोल HCl देता है, तो 11.2 लीटर Cl2 कितना देगा? 11.2 लीटर Cl2 कितना देगा? 22.4 लीटर Cl2 कितना देगा? 2 मोल। 11.2 कितना देगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मोल देगा। 22.4 लीटर Cl2 2 मोल देता है, 11.2 लीटर Cl2 कितना देगा? 1 मोल देगा। कितना देगा? 1 मोल HCl, क्योंकि 1 मोल Cl2 यानी कि 22.4 लीटर Cl2 2 मोल देता है, 11.2 दिया है तो इसके हाफ दिया है, तो हाफ ही मोल प्रोडक्ट मिलेगा। और 11.2 कंप्लीटली रिएक्ट होके 11.2 लीटर Cl2 कंप्लीटली रिएक्ट होके हाफ ही, इसके हाफ ही अमाउंट प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? कुछ समझ में आया गाइस? कुछ समझ में आया? हाँ सर। आया? सबको समझ में आया कि नहीं? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझ में आया कि नहीं? वापस रिपीट करता हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सको, इसलिए वापस मैं रिपीट करता हूँ। देखो क्या कहा मैंने, बैलेंस इक्वेशन लिखो, जो रिएक्टेंट है उनके वॉल्यूम्स दिए हैं, तो बैलेंस रिएक्शन में H2 एंड Cl2 के जो वॉल्यूम्स है, जो मोल्स है, उनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। HCl के मोल्स के बारे में पूछा है, तो HCl के मोल को मोल ही रहने दो, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 यानी कि 22.4 लीटर H2, 1 मोल ऑफ Cl2 यानी कि वो भी 22.4 लीटर होता है, क्योंकि किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो 1 मोल ऑफ H2 यानी कि 22.4 लीटर H2, Cl2 का 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर Cl2, दोनों की वॉल्यूम मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल है, दोनों की इक्वल वॉल्यूम 22.4 रिएक्ट होने के बाद 2 मोल HCl बन रहा है। तो आपको गिवन अमाउंट कितनी है? 22.4 लीटर ऑफ H2 ही है, उतनी ही H2 की अमाउंट है, लेकिन Cl2 कितना दिया है? हाफ, मतलब 22.4 लीटर H2 कंप्लीट रिएक्ट होके 2 मोल HCl बनने के लिए 22.4 लीटर ही Cl2 चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 11.2। तो कम किसकी अमाउंट दी है? कम अमाउंट दी है, इतनी अमाउंट ऑफ H2 के लिए इतनी ही अमाउंट चाहिए Cl2 की, लेकिन दी इतनी है, तो कम किसकी अमाउंट दी है? कम अमाउंट दी है Cl2 की। तो Cl2 लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, उसकी अमाउंट कम है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही प्रोडक्ट बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्ट होके खत्म हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, आगे प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का रिलेशन यूज करके ही प्रोडक्ट कितना बनेगा ये हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट Cl2 ये फाइंड आउट किया, अगर 22.4 लीटर Cl2 लिया होता तो 2 मोल HCl बनते, 11.2 लीटर ही Cl2 लिया है, 22.4 के हाफ लिया है, तो 2 मोल के हाफ यानी कि 1 मोल HCl ही बनेगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया सबको? हैव यू गॉट दिस? समझ में आया सबको? यस सर। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट कर लो इस पूरे पार्ट का, ये तो आप लोगों का सॉल्व हुआ ही है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया ही है, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, आपका आंसर मिल गया आप लोगों को, ठीक है? हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। सबका हो गया? सबका हो गया? यस सर। तो अगर सबका स्क्रीनशॉट हो चुका है तो आज के लिए इतने काफी है। ये प्रॉब्लम कब पूछा था ये भी बोल देता हूं आप लोगों को, दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड, दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड, ये भी नीट 2014, नीट 2014। तो समझ लेना है, कभी कभी दो प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी दो प्रॉब्लम्स आते हैं। नीट 2019 को भी दो प्रॉब्लम्स आए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट के, कितने? दो। 2014 में भी दो प्रॉब्लम आए हैं, तो ये समझ लेना है आपको कि दो न्यूमेरिकल्स नीट की एग्जाम में कम से कम एक तो आएगा ही, कभी कभी दो भी आ सकते हैं, ठीक है? तो कल
अगर आप रेडी हो तो कल इवनिंग वगैरह को इसका कुछ सेशन ले लूं या इसका एचडी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं, और मंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, मंडे को हम लोग अपनी टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं पूरे मोल कंसेप्ट के ऊपर। जो भी अपना हुआ है वहां तक हम लोग मंडे को अपनी टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं इफ यू वांट। तो हम लोग मंडे को टेस्ट शेड्यूल करेंगे पूरे अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वहां तक, और मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नॉर्मेलिटी मोलरिटी वो पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन बताने के जो तरीके हैं, सोल्यूट कितना डिजोल्व होके सॉल्यूशन बना है, सोल्यूट की अमाउंट बताना यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बताना, कॉन्सेंट्रेशन बताने के तरीके हैं, नॉर्मेलिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन वो तरीके, वो आपके स्टेट बोर्ड के बुक के सेकेंड चैप्टर में है। तो आपका सेकेंड चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के वेज डिस्कस कर लेंगे। तो वो मंडे को स्टार्ट करेंगे, मंडे को ऐसे पूरे जितना भी अभी तक पढ़ के हुआ है मोल्स का। ओके, स्वस्तिक सुरवेश सिंह ट्यूसडे करो, ठीक है, ट्यूसडे को कर लेते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप लोग आज को सैटरडे ना, कल संडे है, जिन्होंने पिछले नोट्स नहीं लिए वो 10 बजे से 12 बजे आके 10 बजे से 12 बजे तक या 10:30 बजे से 12 बजे तक क्लास के ऊपर आके नोट्स लेके जा सकते हैं। यू कैन कम टुडे 10:30 ऑनवर्ड्स आ जाना क्लास के ऑफिस पे, नोट्स लेके जा सकते हो। ये पहली चीज। क्लास का ऑफिस किधर है, किंग्स कॉर्नर के सामने साविडी में कुष्ठधाम रोड पे पोल मैडम का क्लास जिधर है उधर ही पास में अपना ऑफिस है, ठीक है, वही प्रीमाइसेस में मेरा भी ऑफिस है क्लास का। आप आके नोट्स लेके जा सकते हो। ये पहली चीज, जिन्होंने नोट्स लेके नहीं गए हैं वो नोट्स लेके जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है वो एडमिशन मंडे तक कर ले, ठीक है, चलेगा। बाय गाइस, बाय, विल मीट टुमारो। आज आके लेके जा सकते हो। और दूसरी चीज, वेट अ मिनट, कोई छोड़ के गया शायद, ठीक है, मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे, वेट अ मिनट, क्या कहना है। दूसरी चीज है कि बुकलेट जो रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह का देना है वो कल प्रिंट करके दूंगा मैं। अगर कल प्रिंट हो गए तो कल प्रिंट करके दूंगा मैं बुकलेट, ठीक है, बुकलेट में कल प्रिंट करके दूंगा। बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय सर एवरीवन। हाँ बोलो। सर अभी तो सैटरडे संडे लॉकडाउन लगा है ना पर। हाँ क्या हाँ सर। क्या, कब का कब है लॉकडाउन, सर वीकेंड लॉकडाउन है सर, मतलब क्या, सैटरडे संडे। जा नहीं सकते क्या? दिन बंद है नगर। हाँ, नहीं सर, जा नहीं सकते क्या किधर इधर? शायद से नहीं सर, क्योंकि कॉलेजेस और वो सब बंद है। कॉलेज वगैरह बंद है, लेकिन देखता हूँ मैं, मतलब टाइमिंग कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ सर। देखता नहीं हूँ सर, मैं सैटरडे संडे पूरा दिन बंद। पूरे दिन के लिए। अबे ठीक है, देखता हूँ मैं ना, अगर सैटरडे संडे नहीं है तो मैं मंडे को क्लास पे मिलूंगा, ठीक है, मंडे को मैं क्लास पे मिलने का ट्राई करूंगा, ठीक है, अगर सैटरडे संडे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। चलो गाइस, बाय, मैं देखता हूँ, मैं तो क्लास के ऑफिस पे जाने वाला हूँ आज 10:30 बजे के बाद, जिसको आना है नोट्स लेके जा सकता है, ठीक है, बाय। थैंक यू सर। यस, बाय एवरीवन, बाय।